क्या फिल्मों वाला हीरो अब असली राजनीति का गेम बदलने वाला है? क्या तमिलनाडु में अब वही होने जा रहा है जो विजय अपनी फिल्मों में करते थे? क्या यह सिर्फ एक सुपरस्टार की एंट्री है या फिर दक्षिण भारत की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत? और सबसे बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री बनते ही विजय ने जो फैसले लिए हैं, क्या वो आने वाले समय में पूरे देश की राजनीति का मॉडल बन सकते हैं? चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। तमिलनाडु की राजनीति में दशकों से दो नाम चलते थे, डीएमके और एआईएडीएमके। लोग कहते थे कि यहाँ तीसरे आदमी की एंट्री नामुमकिन है, लेकिन फिर एक आदमी आया जिसने पहले स्क्रीन पर सिस्टम से लड़ाई लड़ी, भ्रष्ट नेताओं को चुनौती दी, गरीबों के लिए खड़ा हुआ और अब वही आदमी असली कुर्सी पर बैठ चुका है। नाम है विजय थलापति। अब सिर्फ अभिनेता नहीं रहे विजय, अब वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और शपथ लेते ही जो फैसले उन्होंने लिए उसने पूरे देश को चौंका दिया। 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से टास्क फोर्स, ड्रग्स के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सीधी चेतावनी। विजय ने साफ कहा कि मैं जनता के पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगा। और यहीं लोगों को लगा कि शायद ये आदमी फिल्मों वाला डायलॉग नहीं, असली गेम खेलने आया है। सोचिए, जिस आदमी को लोग कल तक बड़े पर्दे पर सीएम बनते हुए देख रहे थे, वही आज असली सचिवालय में बैठा है, वही फाइलों पर साइन कर रहा है, वही फैसले ले रहा है। और यही वजह है कि तमिलनाडु की जनता इस समय सिर्फ राजनीति नहीं देख रही, वो एक फिल्म को रियलिटी में बदलते हुए भी देख रही है। विजय की फिल्मों में आपने एक चीज हमेशा से नोटिस की होगी, उनका किरदार सिस्टम से टकराता था, चाहे पुलिस हो, नेता हो, माफिया हो या फिर पूरा का पूरा भ्रष्ट नेटवर्क जो जनता के खिलाफ काम करने वाला है। विजय का कैरेक्टर हमेशा आम आदमी के साथ खड़ा दिखाई देता था। और अब लोग पूछ रहे हैं, क्या असली विजय भी वैसा ही करेंगे? क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनका वही एटीट्यूड रहेगा? क्या वो सच में सिस्टम से भिड़ेंगे? क्योंकि राजनीति में कुर्सी मिलना आसान है, लेकिन जनता का भरोसा बचाए रखना सबसे मुश्किल काम है। और शायद विजय ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, तभी वो शपथ लेते ही उन्होंने सिर्फ योजनाएं नहीं गिनाई, उन्होंने एक मैसेज भी दिया कि ये सरकार सिर्फ भाषण वाली नहीं होगी, एक्शन वाली होगी। உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் तमिलनाडु में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं में बढ़ता ड्रग्स नेटवर्क था। विजय ने आते ही एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स बना ली, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग यूनिट बनाई। और ये सिर्फ सरकारी घोषणा नहीं थी, ये सीधा संकेत था कि वो कानून व्यवस्था को अपनी राजनीति का बड़ा हथियार बनाने वाले हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात समझिए, विजय सिर्फ नेता नहीं है, वो एक ब्रांड बन चुके हैं और उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका इमोशनल कनेक्शन। तमिलनाडु में लाखों लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं मानते, वो उन्हें अपने घर का अपना भाई, अपना आदमी समझते हैं, अपना परिवार। यही वजह है कि जब उन्होंने मुफ्त बिजली का फैसला लिया तो सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, थलापति ने एंट्री नहीं मारी, सिस्टम हिला दिया सिस्टम। लेकिन सवाल ये भी है, क्या इतनी सारी योजनाएं चलाना आसान होगा? क्या राज्य की अर्थव्यवस्था इसे संभाल पाएगी? क्योंकि चुनाव के दौरान विजय ने महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, स्वास्थ्य बीमा, रोजगार योजनाएं, किसानों और युवाओं के लिए बड़े बड़े वादे किए थे। तो क्या विजय का मॉडल जनता को राहत देगा या फिर सरकार पर बोझ बढ़ाएगा, या फिर केजरीवाल की तरह फेल मॉडल बन जाएगा? यही वो सवाल है जो आने वाले समय में उनकी असली परीक्षा लेने वाला है। लेकिन विजय की राजनीति सिर्फ मुफ्त योजनाओं तक सीमित नहीं दिख रही, वो खुद को नई राजनीति के चेहरे की तरह पेश कर रहे हैं। उन्होंने पारदर्शिता की बात की, राज्य की आर्थिक स्थिति पर व्हाइट पेपर लाने की बात की और कहा कि सरकार जनता से कुछ नहीं छुपाएगी। अब जरा इस पूरे दृश्य को कल्पना में देखिए। एक तरफ वही विजय है जिनकी फिल्मों पर लोग दूध चढ़ाते थे,
दूसरी तरफ वही आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर फाइलें साइन कर रहा है। बाहर हजारों समर्थक थलापति थलापति चिल्ला रहे हैं और अंदर एक नया मुख्यमंत्री अपनी पहली मीटिंग ले रहा है। सच कहें तो ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं है, ये तमिलनाडु के कल्चर का बदलाव है, क्योंकि दक्षिण भारत में फिल्मों और राजनीति का रिश्ता नया नहीं है। एमजीआर, जयललिता, करुणानिधि, एनटीआर, ये सब पर्दे से राजनीति में आए। लेकिन विजय की एंट्री अलग है, क्योंकि वो सोशल मीडिया के दौर के वो सुपरस्टार हैं, उनकी फैन फॉलोइंग डिजिटल भी है, ग्राउंड पर भी है, और सबसे बड़ी बात, युवा उन्हें अपना भाई मानते हैं। यही वजह है कि जब वो कहते हैं तमिलनाडु को बदलना है, तो लोग सिर्फ सुनते नहीं, विश्वास भी करते हैं। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि फिल्मों में स्क्रिप्ट पहले से लिखी होती है। असली राजनीति में हर दिन नया ट्विस्ट आता है। आज जनता खुश है, लेकिन कल वही जनता सवाल भी पूछेगी। 200 यूनिट बिजली कब तक मिलेगी? महिलाओं की सुरक्षा में जमीन पर क्या बदलाव दिखेगा? भ्रष्टाचार सच में खत्म होगा? बेरोजगारी कम होगी? क्या विजय पुराने नेताओं की तरह सिस्टम में फंस जाएंगे, या सच में सिस्टम बदल कर दिखाएंगे? और शायद यही कारण है कि पूरे देश की नजर अब तमिलनाडु पर है, क्योंकि अगर विजय सफल होते हैं तो भारत की राजनीति में एक नया मॉडल जन्म ले सकता है, जहां फिल्मी लोकप्रियता सिर्फ वोट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि शासन में भी बदल सकती है। लेकिन अगर वो असफल हुए तो लोग कहेंगे हीरो सिर्फ स्क्रीन पर अच्छे लगते हैं। फिलहाल अब फैसला विजय के हाथ में है। क्या वो सिर्फ एक सुपरस्टार मुख्यमंत्री बनकर रह जाएंगे, या फिर इतिहास में अपना नाम उन नेताओं की तरह लिखेंगे जिन्होंने सच में जनता की जिंदगी बदली? और अंत में बस एक बात, सिनेमा हॉल में जब विजय एंट्री लेते थे तो लोग सीटियां बजाते थे, लेकिन अब वो असली जिंदगी के सबसे बड़े स्टेज पर खड़े हैं। यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजेगा, यहाँ रीटेक नहीं होगा, यहाँ हर फैसला लाखों लोगों की जिंदगी बदलेगा। और शायद पहली बार तमिलनाडु की जनता सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं देख रही, वो अपनी फिल्मों के हीरो को हकीकत में बदलते हुए देख रही है। बहरहाल आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।